हेलो दोस्तों, पीके फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे रामायण में भरत भारद्वाज मिलन, भारद्वाज भरत संवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आप घर पे पढ़ नहीं सकते हैं तो रामायण जरूर सुने। मंगल भवन मंगलहारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्षत्रियों को भीख मांगना मना है, सो मैं अपना धर्म त्याग कर भीख मांगता हूँ। दुखी पुरुष क्या कुकर्म नहीं करता ऐसा, जो मैं जान है सुजान मुझ याचक की वाणी सफल करो। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पदा, यह वरदान नान। मंगल भवन मंगलहारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अर्थ धर्म काम में मेरी प्रीति नहीं है और मैं मुक्ति भी नहीं चाहता। मुझे केवल यही वरदान दो कि जन्म जन्मांतर तब में श्री राम सीता के चरण में मेरी प्रीति हो। जानहु राम कुटिल कर मोही, लोग कहूँ गुरु साहिब द्रोही। सीता राम चरण रत मोरे, अनुदिन बढ़ऊँ अनुग्रह तोरे। चाहे राम मुझे कुटिल करके जाने और लोग गुरु द्रोही और स्वामी द्रोही मुझे कहे, परंतु सीता राम और श्री राम के चरण में तुम्हारी कृपा से दिन रात प्रेम बढ़े। जलद जन्म भरी सूरत, सूरत बिसारो जाचत चलो बन पवि पावन डारहु। चातक रटन चढ़े घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। चाहे बादल पपीहे को जन्म भर भुला दे और वह जल मांगने पर उस पर पत्थर और वज्र की वर्षा करे, पर पपीहे की रटनी घटती नहीं। यदि उसकी रटनी घट जाए तो उसके प्रेम की पराकाष्ठ नष्ट हो जाए, क्योंकि प्रेम बढ़ने पर ही उसका सब प्रकार से बड़ाई है। कन कहीं बान चढ़ाई जिमिदाहे, तिमि पर्येत पद प्रेम निवाहे। भरत बचन सुनि माझ त्रिवेणी, भई मृदुबान सुमंगल देनी। जैसे अग्नि के दाह से सोना सुशोभित होता है, इसी प्रकार प्रेम युक्त स्वामी के चरण में मन लगाने से सेवक की शोभा होती है। भरत जी के वचन सुन त्रिवेणी में मंगलदायक मधुर वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बादि लगन करहूँ मन माही, तुम सम राम को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो और राम जी के चरण में तुम्हारी अगाध प्रेम है। मन में व्यथा ग्लानि मत करो, तुम्हारे समान श्री राम जी को दूसरा कोई प्यारा नहीं है। तनु पल के वही हरस सुनी, बिन बचन अनुकूल। भरत धन्य कहीं धन्य सुरो, हरस हरस ही फूल। मंगल भवन मंगलहारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यह वचन सुनकर भरत जी का शरीर प्रसन्न हो गया और त्रिवेणी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी के धन्य धन्य कहकर देवता फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बैसाख नस बटु गृह उदासी। कहीं परस पर मिली 10 पांचा, भरत स्नेहशील सुचि साचा। प्रयाग के रहने वाले प्रसन्न हैं, ब्रह्मचारी गृहस्थ उदासीन परस्पर 10-5 मिलकर कहते हैं कि भरत का स्नेह पवित्र और सत्य है।
सुनत राम गुणग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पहि आए। दंड प्रणाम करत पुनि देखे, मुरंति मंत भाग्य निज लेखे। श्री राम जी के गुणानुवाद को सुनते ही भरत जी भारद्वाज मुनि के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंड प्रणाम करते देखा और जाना कि यह प्रेम भाग्य की मूर्ति धारण कर आ गए हैं। धाय उठाए लाए और लिन्हे, दिन्हे आशीष कृतारथ किन्हे। आसन दिन्हे नाई सिर बैठे, चाहत सकुच गृह जनु भज बैठे। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु दशरथ अजिर बिहारी। भारद्वाज जी ने दौड़कर उन्हें उठाकर हृदय से लगा, आशीर्वाद दे कृतार्थ किया, आसन दिया और भरत जी सिर नवाकर बैठे जैसे कोई सकुचाकर घर में बैठना चाहता हो। मुनि पूछत कछु यहाँ बर सोचू, बोले ऋषि लखी सेलु सकेचू। सुनत भरत सब हम सब सुधि पाए, विधि कर तब पर कछु न बसाए। फिर मुनि और कुछ पूछेंगे, भरत जी को यह बड़ा सोच है। तब शील संकोच देखकर मुनि बोले, सुनो भरत जी, हमने सब विधि पाली है, विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं है। तुम गलान जी जान करम, समझ मात कर तूत। तात के कहीं दोष जनी, गए गिरामति धूत। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु दशरथ अजिर बिहारी। हे तात, तुम अपने मन में माता की करतूत को समझकर सोच मत करो, क्योंकि तुम्हारी माता का भी कुछ दोष नहीं है। सरस्वती उनकी मति को बिगाड़ गई थी। हयाँ कहत भल कहीं न को, लोक वेद बुध सम्मत दो। तात तुम्हारे विमल जस गाए, पायहि लोकहु वेद बड़ाई। इतना कहने में भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद पंडितों को दोनों सम्मत है। लोक मत से के कई दोषी हैं, वेद मत से सरस्वती तुम्हारे यश को गाकर लोक वेद दोनों में बड़ाई है। लोक वेद सम्मत सब कहीं, जेहि पीति देई राज सोलहि। राउ सत्य व्रत तुम ही बुलाए, देते राज सुख धर्म बढ़ाई। लोक और वेद का सिद्धांत है कि तुम उसको पिता राज्य दो, यह पाए सत्यवादी राजा दशरथ तुम्हें ही बुलाकर राज्य देते तो सब सुख और धर्म बढ़ाई विदित होती। परंतु राम गबन बन अनरथ मूला, जो सुनि सकल विस्म भई सूला। शोभा भी बसरान अयाने, करि कुचाली अंतहु पछतानी। श्री राम जी का बन जाना सब अनर्थ की जड़ है, जिसे सुनकर सारे संसार को सूल के सामान चुभने लगा। यह बुरी बात के कई ने होनहार बस कर डाला और पीछे पछताई भी। ताहु तुम्हारे अलप अपराधु, कहे सो अधम अयान असाधु। करते हूँ राज तुम ही ना दोषी, राम ही होत सुनत संतोषु। इसमें तुम्हारा कोई थोड़ा भी दोष कहे तो वह है नीच, अज्ञानी और दुष्ट। यदि तुम राज्य करते तब भी तुम्हारे दोष न होता और श्री रामचंद्र जी को भी सुनकर संतोष ही होता। अब यति किन्हे भरत भलो, तुम ही उचित मत हुए हु। सकल सुमंगल मूल जगो, रघुबर चनन स्नेह। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु दशरथ अजिर बिहारी। हे भरत जी, अब तो आप बहुत ही अच्छा विचार किए हैं, जो सर्वथा ही उचित है, क्योंकि संसार में श्री राम जी के चरण में स्नेह होना ही सब मंगलों का जड़ है। जो तुम्हारे धन जीवन प्राणा, बुरी भाग को तुम ही समाना। यह तुम्हारे आचरज नो ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सो यह प्रेम ही आपका धन जीवन और प्राण सभी कुछ है। अब आपके समान बड़भागी कौन है? महाराज दशरथ का पुत्र और श्री रामचंद्र जी का छोटा भाई होने से तुम्हारे लिए यह कुछ भी आश्चर्य नहीं है।
सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम कोई नाही। लखन राम सीता ही अति प्रीति, निसि सब तुम्हि सराहत बीती। हे भरत जी सुनिए, श्री रामचंद्र जी के मन में आपके तुल्य प्रीत का पात्र कोई नहीं है, कारण कि उस दिन लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को आपकी बड़ाई करते हुए सारी रात्रि बीत गई। जाना मरम नहान प्रयागा, गमन होहि तुम्हरे अनुरागा। तुम पर अस स्नेह रघुवर के, सुख जीवन जग जस जरनी के। मैंने तो प्रयाग में स्नान करते समय श्री रामचंद्र जी के प्रेम को देखा कि वे आपके प्रेम में लवलीन हो गए हैं। श्री रामचंद्र जी का आप पर ऐसा ही स्नेह रहता है जिस भांति मूढ़ मनुष्य को सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने का हुआ करता है। यहन अधिक रघुवीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम ते भरत मोरे मते हूँ, धरे देह जन राम सने हूँ। इसमें श्री रामचंद्र जी की कोई बहुत अधिक प्रशंसा नहीं है, कारण कि श्री रामचंद्र जी शरणागत के परिवार के रक्षक हैं। हे भरत जी, मेरे विचार से तुम ऐसे मालूम होते हो कि श्री रामचंद्र जी के प्रीति की साक्षात मूर्ति ही हो। तुम कहाँ भरत कलंक यहाँ, हम सब कहाँ उपदेश। राम भगत रस सिद्ध हितो भाया समय गणेश। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे भरत जी, जो बात आपके परिवार में कलंक है वही हम लोगों के लिए शिक्षा का विषय है। श्री रामचंद्र जी के भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह श्री गणेश का अर्थात आरंभिक समय है। नव विधु विमल तात रसु तोरा, रघुबर की कर कुमुद चकोरा। उदित सदाथ यही कब होना, घटहिन जग नभ दिन दी दूना। हे तात, नए चंद्रमा के समान आपकी कीर्ति शुभ है। श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर है। विशेषता यह है कि यह चंद्रमा सदा उदय रहेगा और कभी डूबेगा नहीं। जगत रूपी आकाश में यह कभी घटेगा नहीं, बल्कि यह दिन दिन दूना होगा। कोक तिलक प्रीत अति करही, प्रभु प्रताप रवि छवहि न हरहि। निस दिन सुखद सदा सब काहू, गसिहन केक कर तब राहू। आपका यश चंद्रमा रूप होगा, चकवे की भांति तीनों लोग अत्यंत प्रेम करेंगे और राम का प्रताप रूप सूर्य भी उस छवि का हरण नहीं करेगा तथा रात दिन सबको सुख पहुंचाएगा, और केकैया का कुकर्म रूप राहु इसे नहीं गरसेगा। पुरन राम सुप्रेम पीयूषा, गुरु अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अमहि अम अधाऊं, किन्नहु सुभल सुधा बस धाऊं। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आपका यश रूपी चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के प्रेम रूप अमृत से पूर्ण होगा। चंद्रमा बृहस्पति के अपमान से दूषित हो गया है, परंतु आपका यश रूप चंद्र गुरु के अपमान से दूषित नहीं है। आपने इस सर्प रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया है। अब राम भक्त इस अमृत से तृप्त होंगे। भूप भागीरथ सुर सरि आने, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरनी न जाही, अधिक कहा जहि सम जग नाही। राजा भागीरथ गंगा को लाए जो स्मरण मात्र से मंगल देने वाली है। महाराज दशरथ के गुण समूह का तो वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसके समान संसार में कोई नहीं है। जासु सनेह सकोच बसो, राम प्रगट भय आए। जेहे जे हरहि नैनी, कबहू निरखे नहीं अधाय। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जिन दशरथ जी के प्रेम और संकोच के कारण श्री रामचंद्र जी ने आकर जन्म लिया और जिनका दर्शन श्री शिव जी हृदय के नेत्रों से भी करके संतोष नहीं पाते,
कीरत विधु तुम किन्हे अनूपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलानि करहु जिय जाए, डरप हरिद्रह पारस पाए। हे तात, तुमने उपराहित कीर्ति रूप चंद्रमा को बनाया, जिसमें राम का प्रेम मृग रूप होकर बस रहा है। हे तात, गलानी न कीजिए, पारस को भी पाकर दरिद्रता से क्या डरते हो। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तामस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत जी, सुनिए, मैं झूठ नहीं कहता, हमारे शत्रु मित्र नहीं है और हम वन में रहने वाले तपस्वी हैं। हम साधनों का फल यही है कि मैंने लक्ष्मण और राम सीता का दर्शन पाया है। त्यही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जस जग जयहूँ, कहीं अस प्रेम गमन पुनि धरहूँ। और श्री रामचंद्र जी के दर्शन का फल तुम्हारा दर्शन है। आज प्रयाग सहित हम सबके धन्य भाग हैं। हे भरत जी, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जग को जीत लिया है। ऐसा कहकर भारद्वाज मुनि प्रेम से मग्न हो गए। सुनी मुनि वचन संवाद सदा, हर से साधु सराहि सुमन सुरवर से। धन्य धन्य धुनि गगन पगाया, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। मुनि के वचन सुनकर सभागण प्रसन्न हुए और देवता लोग साधुवाद देकर फूल बरसाए। प्रयाग और आकाश में धन्य धन्य की आवाज होने लगी, जिसे सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो गए। पुलक गति ही राम सिय, सजल सरोहर नैन। करी प्रणाम मुनि मंड मिली, बोले गद गद बैन। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत जी के हृदय में सीताराम जी हैं। उनका शरीर पुलकमान हो रहा है, उनके कमलवत नेत्रों में जल भर आया। वे मुनिगण को प्रणाम कर गदगद वाणी से ये वचन बोले। मुनि समाज और तीरथ राजू, साचे ही शपथ अधाय अकाजू। यही थल जो किमि कहीं बनाए, यही सम अधिक न अधमाए। यहाँ मुनियों का तो समाज है और तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध से भी आकाज होता है, क्योंकि इस स्थान में यदि कुछ भी बनाकर कहा जाए तो इसके बराबर कुछ पाप और नीचता नहीं है। तुम सर्वभाग्य कहाँ अति भाऊं, उर अंतर जामी रघुराऊं। मोहिन मौत कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिय जग जा नहीं पोचू। आप सर्वज्ञ हो, यह मैं सदैव से कहता हूँ। श्री राम जी सबके मन की बात को जानने वाले हैं। मुझे माता के कर्तव्य का सोच नहीं है और जगत भी मुझे नीच जाने इसका भी सोच नहीं है। नहीं डरू बिगड़हि परलोक, अपितहु मरण कर जोय न शोका। सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। मुझे परलोक बिगड़ने का भी डर नहीं है और न पिता के मरने का ही शोक है, जिनका पुण्य और यश फैल रहा है कि लक्ष्मण और राम के समान उन्होंने पुत्र पाया है। राम बिरह तज तन छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करी मुनि वेश फरिन बन बनहि। श्री रामचंद्र जी के विरह में क्षण में भंग होने योग शरीर का त्याग कर दिया। इसमें महाराज के शोक का प्रसंग ही क्या है, परंतु श्री राम लक्ष्मण और सीता मुनि वेश धारण कर नंगे पैर वन में फिरते हैं। अजीब सन फल सन मही, शयन डासी कुसतात। बसी तरु तरनित सहत हिमोता, आतप बरसा बात। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
मृग चर्म के वस्त्र भोजन करने के को फल कुश और पत्तों की शैया पर शयन और वृक्ष के नीचे जरा गर्मी व वर्षा को उन्हें सहन करना पड़ता है। यही दुख दाह दसह दिन छाती भूख नु बासर नींद नु राती। यही करोग कर औषधु नाही सोधेउ सकल विश्व मन मोही। इस दुख से मेरा छाती नित्य प्रति जलती है और मुझे दिन में भूख और रात में नींद नहीं आती। मैंने मन ही मन संसार में खोज डाला लेकिन मुझे इस कुरोग की दवा नहीं मिलती है। मातु कुमट बढ़ई अधमूला तेहि हमारे हित किन्न वसूला। कली कुकाठ कर किन्न कुजंतु गारी अबंध पढ़ कठन कुमंत्रु। हमारी माता की दृष्टि बुद्धि बढ़ाई है और हमारा हित पाप रूप वसूला है, जिससे बबूल का कुयंत्र मंथरा के वचन द्वारा गढ़ा गया और पाप रूपी कठिन कुयंत्र राम के वचन गमन के कुमंत्र से पढ़कर गाड़ दिया। मोहि लगी यह कुकाठ तही डाटा घाले से सब जग बारही बाटा। मिटही कुजोग राम फिर आए बसही अबध नहीं आन उपाय। मेरे लिए उसने यह सब कुकाठ रचा और सारे संसार को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जब श्री राम जी फिर कर आए तो यह कुरोग मिटे और तभी अयोध्या बस सकती है। भरत बचन सुनि मुन सुख पाए सबहि किन्न बहु भांति बराए। तात करहु जनि सोच विशेषी सब दुख मिटहि राम पग देसी। भरत जी की वाणी को सुन मुनि को देख सुख प्राप्त हुआ और सभी ने उनकी अनेक प्रकार से प्रशंसा की। मुनि ने कहा, हे तात विशेष शोक न करो, श्री राम जी के चरण को देखते ही सब दुख दूर हो जाएंगे। करी प्रबोध मुनि वर कहूँ अतिथ प्रेम प्रिय होई। कंद मूल फल मूल हमा देहि लेहि कर छो। मंगल भवन मंगल हारी दरबहु दशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार मुनि ने समझाकर कहा कि तुम मेरे प्राण प्रिय अतिथि हो, इस कारण हम जो कंद मूल फल फूल देते हैं उसे कृपा करके ग्रहण करो। सुनि मुनि वचन भरत ही सोचू भयहु कुअवसर कठिन सकोचू। जानी गरहि गुर गिरा बहोरी चरण बंद बोले कर जोरी। मुनि का वचन सुनकर भरत जी को बड़ा सोच हुआ कि कुअवसर पड़ा और कठिन संकोच हुआ कि मुनि का कहना कैसे टाला जाएगा। फिर भरत जी की वाणी को सुनकर भरत जी बोले, सिर धरि आया सुकर तुम्हारा परम धर्म यही नाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन भाए सुचि सेवक शिष्य निकट बोलाए। हे नाथ आपकी आज्ञा सिरोधार्य करके मानना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी का वचन मुनिराज को अत्यंत प्रिय लगा। तब उन्होंने सब पवित्र सेवकों को निकट बुलाया। चाहे किन्ह भरत पहुनाए कंद मूल फल आनहु जाए। भले ही नाथ यही तिन्न सिनाए पर मुदित निज निज काज सिधाए। और उन लोगों को आज्ञा दी कि शिष्यों भरत महाराज का सत्कार करना चाहिए, अतएव कंद मूल फल जाकर ले आओ। तब वे सब हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर झुकाकर आनंद पूर्वक अपने अपने काम को चले गए। मुनहि सोच पाहुन वर न्योता तसी पूजा चाही जस देवता। सूरि रिधि सिद्ध अनिमादित्य आए आयसु होहि हो करहि गोसाए। मंगल भवन मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उनके सजाने के बाद ऋषि भारद्वाज जी ने विचार किया कि बड़े अतिथि की निमंत्रण दिया है, अतः देवता के अनुसार ही पूजन भी होना चाहिए। स्तुति करते हुए सिद्धियों का ध्यान किया। तब ये रिद्धियां और अनिमादिक सिद्धियां आकर बोली कि हे स्वामी जो आज्ञा हो वह करूं। राम विरह व्याकुल भरता
सानुज सहित समाज पहुनाई करिरा हरहु श्रमा कहा मुदित मुनिराज मंगल भवन मंगल हारी दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब प्रसन्न हो भरत जी बोले कि श्री राम जी के बिच्छों में भाई शत्रुघ्न और सब समाज सहित भरत जी व्याकुल है, अतः उनका सत्कार थकावट दूर करो। रिद्धि सिंधि सिरधरि मुनि बड़बानी बड़ी भागिन आपहु अनुमानी कहीं परस्पर सिद्ध समुदाय अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि और सिद्धि भारद्वाज जी का वचन सिर पर रख अपने को बहुत सुभागी समझी आपस में वे कह रही है कि श्री राम जी के छोटे भ्राता भरत जी अनुपम पाहुने हैं। मुनि पद बंद करहु सोई आजू होहि सुखी सब राज समाजू अस कहीं रचे रुचिर गृह नाना चलहु बिलोक बिल खहीं विमाना मंगल भवन मंगल हारी दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब ऋषि के चरण की वंदना कर वही करना होगा जिससे सारा राज परिवार सुखी हो, ऐसा कहकर उन्होंने उनके सुंदर भवन तैयार किए जिन्हें देखकर विमान भी लज्जित हो जाते थे। भोग विभूति भूरी भर राखे देखत जिन्हि अमर अभिलाष दासी दास साज सब लिन्हा जोगवत करहि मनहि मनु दिन्हा। उन्हें उन घरों में भांति भांति के भोग विलास कर सामान भर दिया कि उन्हें देख कर देवता चाहना रखते हैं और बहुत से दास रख दिए जो उनके मन के अनुकूल कार्य करते थे। सब समाज सज शिथिल फल माही जे सुख सुरपुर सपने उनाही प्रथम ही बांस दिए सबके ही सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। सिद्धियों ने क्षण भर में ही सारा सामान ठीक कर दिया जो देवलोक में भी नहीं मिल सकता है। पहले तो सभी लोग को जिसकी जैसी रुचि थी मन में अनुकूल सुंदर सुखकारी बांस दिए। बहुर सपर जन भरत कहूँ ऋष अस आय सुदिन विधि विवश में दाय करूँ विभव मुनि बर तपलव किन्ह मंगल भवन मंगल हारी दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर मुनि के कुटुंब के सहित भरत जी को एक भवन में रहने को कहा जिस घर को मुनि ने अपने तपोवन से ऐसा बनाया था कि जिसे देखकर ब्रह्मा को भी अचरज होता था। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका सब लघु लगे लोकपति लोका सुख समाज नहीं जाए बखानी देखत बिरत बिसारहि ज्ञानी। जब भरत जी ने सिद्धि के प्रभाव को देखा तब राजाओं की सारी संपत्ति छोटी प्रतीत हुई। वहां जो सुख का सामान था ज्ञानी भी उस संपत्ति को देखकर अपना विराग भूल जाते थे। आसन शयन सुवसन बिताना बन बाटिका बिगह मृगनाना सुरभि फूल फल अमित समाना विमल जलाशय विविधि विधाना। जिससे आसन शयन सुंदर कपड़े सामियान वन उपवन पक्षी अनेक प्रकार के हिरण सुगंध वाले फूल अमृत के सामान फल और अनेक भांति के पवित्र तालाब थे। असन पान सुचि अमित आमी से देख लोग सकुचात जिमी से सुर सुर भी सुर तर सब ही के लखी अभिलाष सुरेश सची के खाने पीने के वस्तु विमल अमृत सी थी जिनको देखकर अयोध्यावासी विरक्त मुनियों की भांति सिकुचित हो गए। प्रत्येक के घर में कामधेनु और कल्प वृक्ष है जिन्हें देख इंद्र और इंद्राणी भी उसमें रहने की इच्छा करती है। ऋतु बसंत बहत विरह बड़ा बयारी सब कह सुलभ पदारथ चारी अस्त्र चंदन बनितादिक भोगा देख हरस विस्मय बस लोगा।
बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध वायु बहता है, सब लोग को अर्थ धर्म काम मोक्ष सुलभ है। माला चंदन और स्त्री आदि भोग के पदार्थ देखकर सब लोग हर्ष और आश्चर्य में पड़ गए हैं। संपत्ति चकई भरत चका मुनिया यस खिलवार, तेहि निशि आश्रम पिजरा राखे भाई अनुसार। मंगल भवनय मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सारी संपत्ति मानो चकई और भरत जी चकवा है, ऋषि की आज्ञा बहेलियों की फांस है, जिसमें उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में लाकर इकट्ठा कर दिया है। परंतु भरत जी उसमें अनासक्त ही रहे और प्रातः काल हो गया। मंगल भवनय मंगल हारी, धर्महु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।